तो मिचोंगी तूफान को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है और यही कारण है कि तमिलनाडु पुडुचेरी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि जो मिचोंगी तूफान है वो कहर बरपा सकता है। इसको लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो बंगाल की खाड़ी से ये तूफान जो है वो उठता हुआ नजर आने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से जो हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देख लीजिए। सावधान, आ रहा है मिचोंग तूफान। क्या तूफान से मचेगी भारी तबाही? बंगाल की खाड़ी में तूफान एक्टिव। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान एक बार फिर भारतीय तटों पर कहर बरपाने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र में एक और चक्रवाती तूफान मिचोंग आने वाला है। दक्षिण बंगाल पूर्व की खाड़ी के ऊपर एक साफ निम्न दबाव का क्षेत्र देखा गया है। यहां से इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और इसके बाद दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक दबाव में तब्दील होने की उम्मीद है। इसके बाद यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान लगभग 3 से 4 दिनों में समुद्र में तूफानी लहर बनकर उठेगा। चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते चक्रवात मिचोंग उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के जिलों को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में कराईकल, पौंडीचेरी, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि चक्रवात तट के काफी करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उफान की स्थिति बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नामकरण इस बार म्यांमार ने किया है और इसे मिचोंग नाम दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मिचोंग 3 दिसंबर तक 117 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने चरम पर होगा और 5 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। चक्रवात मिचोंग के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम के मिजाज को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे कि तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया, उसके बाद से लगातार अब टीमें जो हैं वो तैनात नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर टीमों को तैनात कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। यहां तक कि जो तटीय क्षेत्र है वहां निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है जो नाविक हैं उन्हें भी सख्त चेतावनी दे दी गई है कि वे अब समुद्री तटों के नजदीक न जाएं। यानी समझा जा सकता है कि मिचोंग को लेकर की जो व्यवस्थाएं हैं वो अब दुरुस्त दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं 2 मिनट में भारत पर।
दुबई में आयोजित COP28 समिट में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और भारत की मेजबानी में आयोजन का प्रस्ताव भी रखा। दुबई में हुए क्लाइमेट समिट में पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी। ग्रुप फोटो में अंतिम लाइन में दिखाई दिए पाक के पीएम। पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत से तुलना कर ली चुटकी। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ली सेल्फी। पोस्ट कर कहा, हम अच्छे दोस्त। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सोमनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। सीएम योगी और वीके सिंह आज जाएंगे अयोध्या। विकास कार्यों से जुड़े हुए कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से सहयोग और चर्चा में शामिल होने की अपील की। शीतकालीन सत्र के पहले की दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर चर्चा। महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट लोकसभा में होगी पेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का किशोर में महुआ पर तंज। ट्वीट कर लिखा, 4 दिसंबर 2023 लोकसभा के संसदीय इतिहास में भ्रष्टाचार पर एक बड़ा फैसला करे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान चौंग तमिलनाडु पुडुचेरी के कई हिस्सों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पासु में दबंगों ने एक युवक को मारी गोली। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। घायल का इलाज जारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।